वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज अपन पढ़ेंगे फाइलम एस्के हेलमिंथीज। ओके, एस्के हेलमिंथीज। एस्के मीन्स राउंड, हेलमिंथीज मीन्स वर्म्स या कृमि। तो कैसे कृमि आते हैं इसके अंतर्गत? गोल कृमि। ठीक है, कैसे कृमि आते हैं? गोल कृमि। ठीक है, और इनके जो क्या नाम है, इसमें इनको किस नाम से जानते हैं? गोल कृमि को। प्लेटी हेलमिंथीज को किस नाम से जानते थे? उनको जानते थे चपटे कृमि के नाम से। इनको गोल कृमि के नाम से आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एस्केरिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नाम सब लोग जानते हैं कॉमन एस्केरिस। ठीक है ना, तो एस्केरिस मैं दिखा भी देती हूँ आपको डायग्राम से। ये देखो एस्केरिस, ये इतने बड़े बड़े वर्म्स आपके पेट में रहते हैं। ठीक है, ये वर्म्स, ये मेल है। मेल का पिछला सिरा देखो ये मुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। और फीमेल का सिरा जो होता है वो स्ट्रेट यानी सीधा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? एस्केरिस का डायग्राम था। अब अपन जनरल कैरेक्टर इसके पढ़ लेते हैं कि कौन सी सिमेट्री होती है। देखो हमने आपको पहले बताया था कि प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के और कॉर्डेटा तक द्विपार्श्व सममिति। तो सममिति, द्विपार्श्व सममिति। क्लियर? नेक्स्ट, ओहो, चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं, उधर दिख रहा नहीं है ना। द्विपार्श्व सममिति, बता चुकी हूँ क्या होती है बार बार। जब एक ही एक्स से इसको काटा जाता है, यानी सेंट्रल एक्सिस इसको काटा जाता है, तो इसके दो बराबर भाग हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, यानी जब शरीर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है तो उसको त्रिस्तरीय कहते हैं। नेक्स्ट, क्या नाम है? अंग। तो कैसा होगा? अंग तंत्रीय, शारीरिक संगठन अंग तंत्रीय। ये ध्यान रखना आपको, शारीरिक संगठन यानी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? अंग तंत्रीय। बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? अंग तंत्रीय। ठीक है, यानी सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ये बना हुआ रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो शारीरिक संगठन कैसा हुआ बच्चों? अंग तंत्रीय प्रकार का। सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये सीलोम कौन सा होता है इसके अंदर? सीलोम होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बता रही हूँ, वो कौन सा है? स्यूडोसीलोम। कौन सा सीलोम? स्यूडोसीलोम। देखो आपको दिखाएं यहाँ पर डायग्राम से, स्यूडोसीलोम किसे कहते हैं? ये रहा स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम का मतलब जब देहभित्ति, ये देहभित्ति दिख रही है ना आपको, ये देहभित्ति और आहार नाल, ये आहार नाल बनेगी। एलिमेंट्री कैनाल के बीच कहीं कहीं पर मेसोडर्मल सेल पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम। तो स्यूडोसीलोम क्या है कि देहभित्ति और आहार नाल के बीच कहीं कहीं पर क्या पाई जाती है? मेसोडर्मल सेल। और ये मेसोडर्म के आवरण से घिरा हुआ नहीं होता। क्लियर? तो इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोम। ठीक, तो ये स्यूडोसीलोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार इसके बारे में पूछते हैं कि एस्के हेलमिंथीज में या एस्केरिस में या कोई भी एस्के हेलमिंथीज के एनिमल का नाम ले लिया जाएगा और पूछा जाता है कि उसमें किस प्रकार का सीलोम होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एपिडर्मिस। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके दोनों में से एपिडर्मिस आती है तो आपको याद रखना है एस्के हेलमिंथीज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एस्के हेलमिंथीज की जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? वो सिंथेशियल होती है।
सिंसिशियल, कई बार सिंसिशियल मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख देती हूँ, सिंसिशियल, ठीक है, यानी बहुनाभिकीय, एस बाय सिंसिशियल मतलब बहुनाभिकीय। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत है कि किसके अंदर एपिडर्मिस सिंसिशियल होती है। तो किस में होती है एपिडर्मिस सिंसिशियल होती है किसके अंदर, सिर्फ किस में, एस के हेलमिंथेस में। डायग्राम से आपको दिखा देते हैं, देखो ये देखो आप डायग्राम, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है सिंसिशियल। सिंसिशियल मतलब बहुनाभिकीय। तो कैसी है इसकी एपिडर्मिस, बहुनाभिकीय। और बच्चों इसमें जो मसल्स होती है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये मसल सेल्स भी कौन सी होती है इसमें, सिर्फ अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होती है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, किसका, एक सेकेंड, ठीक है, अरे सिंसिशियल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर्स इसका मैंने बताया ना कि इसमें कौन सी मसल्स होती है एपिडर्मिस के अंदर, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। मसल्स जो होती हैं बॉडी वॉल के अंदर, देहवित्ती में नेक्स्ट कौन सा था, छठा सातवां जो भी होगा, देहवित्ती में सिर्फ अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उपस्थित। ठीक है, तो सीलोम हो गया, देहवित्ती हो गई, बॉडी बॉल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा बॉडी बॉल में क्या स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन रेनेट सेल्स के द्वारा होता है, रेनेट सेल, रेनेट कोशिका जो कि किस आकार की है, रोनेट कोशिका के द्वारा होता है इसमें उत्सर्जन, इसके द्वारा, रेनेट सेल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उत्सर्जी तंत्र कैसा होता है इसका, एच आकार का, उत्सर्जी तंत्र एच आकार का। देखो सिस्टम आ गया ना, कौन सा सिस्टम, तो सिस्टम आ गया ये कौन सा सिस्टम है, आहार नाल वेल डेवलप्ड, आहार नाल पूर्ण विकसित, ठीक है। आहार नाल कैसी होती है इसमें, पूर्ण विकसित होती है, एलिमेंट्री कैनाल पूर्णतः विकसित होती है। और किस में डिवाइड होती है ये, तथा माउथ, ये डिवाइड होती है माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन और एनस। तो इन चारों में विभक्त होती है क्या, ये आहार नाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इन चारों में विभक्त होती है। और जो रेस्पिरेशन होता है, कोई इसमें ऑर्गन नहीं पाया जाता, श्वसन शरीर की सतह के द्वारा, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है ये, ठीक है। अखंडित शरीर होता है, ये भी ध्यान रखना इनका, शरीर अखंडित, कोई सेगमेंट नहीं होते, शरीर अखंडित। आपने देखा भैया एस्केरिस को, खंड थे क्या उसमें, कोई खंड नहीं होते, अखंडित, क्लियर। तो शरीर कैसा है इसका, अनसेगमेंटेड होता है। नर्वस सिस्टम नर्व रिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से बना हुआ रहता है ना। नर्वस सिस्टम किससे बना है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र किससे मिलके बना है, नर्व रिंग, नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड
और नर्व रिंग से बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से है। इसमें नर्व कॉर्ड कैसी होती है बच्चों? अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाई जाती है यहाँ पे, अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु से बना है, यानी नर्व कॉर्ड। तंत्रिका रज्जु मतलब नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो उससे मिलकर ये बना हुआ रहता है। क्लियर? तो ये द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, यानी इसमें क्या मतलब होता है आपका? पहले तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता आर्थ्रोपोडा में भी थी और इसमें भी होती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या होता है लैंगिक द्विरूपता? अभी बताते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब जब मेल और फीमेल को बाहर से देख के पहचान लें, यानी कोई भी एनिमल को हम बाहर से देख के पहचान लें कि ये मेल है या फीमेल, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। देखो ये क्या है? ये फीमेल है। ये कौन सी एस्कैरिस की? ये देखो लिखा है ना एस्कैरिस, तो एस्कैरिस की ये फीमेल है। क्यों? क्योंकि इसका निचला सिरा यानी पिछला सिरा सीधा है, और ये क्या है? ये मेल है जिसका पिछला सिरा मुड़ा हुआ है। इस तरीके से मुड़ा है ना, ये देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है, तो ये मेल है। ये देखो नेक्स्ट, बुचरेरिया, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिससे कौन सा होता है? फाइलेरियल वर्म्स होता है, ये है ना, फाइलेरियल डिजीज होती है। ये एनकाइलोस्टोमा, हुक वर्म जो होता है वो है। ये रहा एनकाइलोस्टोमा, इसका डायग्राम है ये, ठीक है। ये देखो आपको पूरा साफ दिख रहा है एस्कैरिस का मेल का पिछला सिरा आपको दिख रहा है ना, पूरा मुड़ा हुआ है, ये मेल है, ठीक है। ये कौन सा है? मेल। और ये कौन है? ये फीमेल। फीमेल मेल की अपेक्षा बड़ी होती है, मेल इसमें छोटा होता है। क्लियर? तो ये इसके स्पेशल कैरेक्टर में है, तो ये इसमें लैंगिक द्विरूपता प्रेजेंट होती है। समझ गए? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट आ गया ये सब। और फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसा? आंतरिक। आंतरिक और किस में था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी आंतरिक था, ठीक है। तो निषेचन आंतरिक, नर्वस से वो परिसंचरण तंत्र कम विकसित होता है इसमें, परिसंचरण तंत्र की जरूरत ही नहीं होती, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कम विकसित या अनुपस्थित, ये मैंने लिखा दिया, क्या पता आ जाए, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, कम विकसित, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तुमको बता ही दिया, कौन सा है फर्टिलाइजेशन? आंतरिक निषेचन प्रेजेंट होता है, एक लिंगाश्री होते हैं, ठीक है ना। और लार्वा अवस्था यानी डेवलपमेंट, विकास अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब समझते हो? अप्रत्यक्ष का मतलब जब लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसमें लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। कौन सा लार्वा है इसका? लार्वा जैसे रैब्डिटॉइड, एक ही रैब्डिटॉइड लार्वा। कौन सा लार्वा है इसका? लार्वा रैब्डिटिफॉर्म जनरली बोलते हैं, रैब्डिटिफॉर्म लार्वा, ठीक है, ये इसका लार्वा होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, सबसे पहला आपको एस्कैरिस मैंने दिखा दिया। ये बच्चों कौन सा डायग्राम है? एक सेकंड ही हटाऊं, एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है। ये एस्कैरिस तो आप जानते ही हो, मैं दिखा चुकी हूँ। ये कौन सा है? एनकाइलोस्टोमा है, एनकाइलोस्टोमा, हुक वर्म बोलते हैं इसको। सॉरी, एनकाइलोस्टोमा नहीं, ये रुको, एनकाइलोस्टोमस में, हाँ एनकाइलोस्टोमा, सॉरी, ठीक है, एनकाइलोस्टोमा। ये कौन सा है? एनकाइलोस्टोमा। इसको क्या बोलते हैं? हुक वर्म बोलते हैं, एनकाइलोस्टोमा या हुक वर्म, ठीक है। तो एनकाइलोस्टोमा, इसी का दूसरा नाम क्या है? हुक वर्म, एनकाइलोस्टोमा या हुक वर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये हुक वर्म। देखो इसको पूरा एक और डायग्राम बना दिखाती, ये है, ये एनकाइलोस्टोमा ही है। ये कौन है? एनकाइलो, हुक के जैसा होता है, इसका एक और डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये रहा पूरा हुक जैसा होता है, दिख रहा है ना, पूरा हुक के नुमा ये, तो इसलिए इसको हुक वर्म बोलते हैं।
क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो कौन सा है, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसका दूसरा नाम कौन सा है, इसका दूसरा नाम फाइलेरियल वर्म। क्या नाम है इसका दूसरा, बैंक्रॉफ्टी फाइलेरियल क्रमी वर्म। ठीक है, इससे कौन सा रोग हो जाता है, एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग हो जाता है। इससे कौन सा, हाथी पांव रोग हो जाता है। तो ये किसका फाइलम हुआ, एस्के हेलमिंथेस। एस्के हेलमिंथेस के जो कैरेक्टर है वो ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा मेल है कौन सा वो है। तो चलो अपन वापस एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये कौन सा है, समिति कौन सी, द्विपार्श्व समिति, त्रिस्तरीय यानी तीनों लेयर का बना है। शारीरिक संगठन अंग तंत्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये किस में अंग तंत्रीय होता है, अब नाम आ जाएगा। स्यूडोसीलोम बहुत इंपॉर्टेंट, स्यूडोसीलोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिंसिशियल एपिडर्मिस। अगर दोनों नाम अलग अलग आते तो आपको ये देखो, सिंसिशियल का मतलब बहुनाभिकीय, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एस्के हेलमिंथेस में ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमिंथेस के बजाय। ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके अंदर जो देहवित्ती में कौन सी मसल प्रेजेंट, तो केवल सिर्फ लिखा है ना, अनुदैर्ध्य पेशियां, उत्सर्जन रेनेट सेल के द्वारा, इंपॉर्टेंट उत्सर्जी तंत्र कैसा, एच आकार का, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विकसित, श्वसन शरीर की सतह से अखंडित होते हैं, ये याद रखना, दिखा चुकी हूँ कोई में कोई खंड नहीं दिख रहे। और नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट है, लैंगिक द्विरूपता प्रेजेंट होती है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन आंतरिक, ये कई बार आ जाता है। परिसंचरण तंत्र कम विकसित, विकास अप्रत्यक्ष, इसमें लार्वा बहुत पूछते हैं कि कौन सा लार्वा किस में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका लार्वा किसका है, ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, जनरली इसको एस्केरिस का लार्वा होता है, ये किसका है, एस्केरिस का। तो आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कौन से फाइलम का है, तो कौन सा, एस्के हेलमिंथेस का। और अगर पूछा जाए तो एस्केरिस, ठीक है, तो एस्केरिस का ये लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जनरल एग्जाम्पल आपको बता दें, लोआ आई वर्म, इसको बोलते हैं लोआ, इसको नेत्र क्रमी, नेत्र में पाया जाता है, ये आई वर्म नेत्र में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और आई वर्म्स इसको बोलते हैं लोआ। ठीक है, तो ये इसके नाम है किसके। और जनरली बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये आपको ज़रूर याद रखना है, इससे ज़रूर पूछते हैं। ये देखो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्या नाम है, इससे बीमारी होती है वो कौन सी होती है, हाथी पाँव रोग, मैं अलग से लिख देती हूँ, चलो इसमें आगे है ना, बुचरेरिया से कौन सी डिजीज होती है, चलो यही लिख देते हैं। ठीक है, इससे इसका दूसरा नाम क्या है, फाइलेरियल क्रमी। ठीक है, फाइलेरियल वर्म। और इससे कौन सा रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग, पैर एकदम हाथी की तरह हो जाता है, हाथी पांव, ये मैं पूरा डिजीज़ में पढ़ा चुकी हूँ, हाथी पांव रोग हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो वाहक है वो कौन है, इसके लिए वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, क्योंकि कई बार तुमसे पूछ ले तो ध्यान रखना आपको, ये कौन है इसका वाहक, क्यूलेक्स मच्छर। तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ, फाइलम एस्के हेलमिंथेस। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।